क्या आप लोग जानते हो कि वृंदावन में एक वृक्ष आज भी ऐसा है जिसमें भगवान के चरणों के निशान मौजूद है। अगर आप वृंदावन में जाओगे और इस वृक्ष को ध्यान से देखोगे तो आज भी आपको भगवान के चरणों के निशान इस वृक्ष में आपको दिख जाएंगे। ये वृक्ष भगवान श्री कृष्ण जी के समय का है और इस वृक्ष की आयु 5500 साल पुरानी है। यह वृक्ष कालीदह पर स्थित है। कालीदह पर वही जगह है कालीदह जो कि परिक्रमा मार्ग पे आती है और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का मंथन किया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी जगह पे कालिया नाग का मंथन किया था, इसलिए इस जगह को कालीदह के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर एक वृक्ष है जिसको केली कदम वृक्ष बोलते हैं। कहते हैं इस कदम वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी मांगते हैं आपकी वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही के साथ ये भी बोला जाता है कि इस वृक्ष की 4 परिक्रमा करने पर आपको 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। बड़े लोगों के मन में ये भाव होता है कि काश हम 84 कोस की परिक्रमा कर पाते, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उम्र का अभाव है और शरीर साथ नहीं देता। तो वृंदावन में स्थित कालीदह पर और कदम वृक्ष के पास आप जरूर जाइए और यहाँ की आप 4 परिक्रमा अवश्य कीजिए। आपको 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। इस वृक्ष में आज भी भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि यह वृक्ष पूरी तरीके से खोखला है अंदर से। जब आप जाओगे कालीदह तो आप देखिएगा ये वृक्ष अंदर से पूरी तरीके से खोखला हुआ पड़ा है, लेकिन यह वृक्ष फिर भी इतना हरा भरा दिखता है। और तो और इस वृक्ष में जब चंद्र देवता के पास कलश आया था और भगवान शिव के पास वो कलश लेके जा रहे थे, तब इन्होंने इसी वृक्ष के ऊपर कलश रखा था। कलश की कुछ बूंदें इस वृक्ष पे टपक गई थी और इसीलिए ये जो वृक्ष है ये अजर और अमर हो गया। ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। ये वृक्ष आप लोग जानते हैं कि इस वृक्ष की महिमा इतनी है ना, इतनी है कि 4 परिक्रमा करने पे 84 लाख योनियों का फल आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। मेरी बेटी अभी 1 साल की भी नहीं हुई थी, इसने वृंदावन धाम की परिक्रमा करी और जब मैं कदम वृक्ष के पास आई तो मेरी बेटी सो रही थी। उसके बाद मैंने इसको जगाया और मैं चाहती थी ये खुद से परिक्रमा करे, इस कदम वृक्ष की अपने पैरों से चलकर परिक्रमा करे, जबकि वो अभी बहुत छोटी है, अभी वो 1 साल की भी पूरी नहीं हुई। मैंने इसको सोते हुए जगाया और इस वृक्ष की 4 परिक्रमा मैंने अपनी बेटी को कराया। मैं जब भी वृंदावन जाती हूँ और वृंदावन की जब भी परिक्रमा करती हूँ मैं इस वृक्ष के नीचे आके जरूर और जरूर बैठती हूँ। इस वृक्ष को भगवान के जो चरणों के निशान हैं उनको जरूर देखती हूँ। यहाँ पे चंद्र देवता ने कलश रखा हुआ था, वो कलश भी अवश्य देखती हूँ। भगवान की यहाँ पे भगवान ने जो कालिया नाग का मंथन किया था वो जो लीलाएं बनी हुई हैं उसको अवश्य देखती हूँ। आप जब भी वृंदावन जाओ तो कालीदह पे स्थित ये केली कदम वृक्ष के दर्शन अवश्य कीजिएगा। ये पेड़ साक्षी है भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं के और इसकी 4 परिक्रमा करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कितनी अद्भुत बात है ना कि पूरा पेड़ अंदर से खोखला है और फिर भी इतना हरा भरा है। भगवान श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं महाराज वो इतनी आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। जब भी वृंदावन जाओ तो इस पेड़ की परिक्रमा करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही के साथ यहाँ पे जो बनी हुई है भगवान श्री कृष्ण जी की जो बाल लीलाएं, कालिया नाग का जो मंथन किया तो उनकी जो लीलाएं बनी हुई हैं उनको आपको अवश्य और अवश्य देखना है। आपको बहुत अच्छे आनंद की प्राप्ति होगी। साथ ही के साथ ये भी मान्यता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी मांगते हैं वो मनोकामनाएं जरूर और जरूर पूर्ण होती है। तो मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।